तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी सिलेबस को जानेंगे। साथ में नए पैटर्न की भी चर्चा करेंगे। जो नया पैटर्न CUET 2024 के लिए लागू हुआ है, वो नया पैटर्न क्या है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस को और पैटर्न को, अगर आपको समझना है तो। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी दी जाती है। साथ में बेस्ट प्रिपरेशन का बैच आपको स्टडी कैपिटल प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सिलेबस के डिस्कशन को स्टार्ट करें। तीन महत्वपूर्ण बातें उससे पहले, जैसा कि मैंने बोला, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें टिल एडमिशन की अपडेट्स के लिए। स्टडी कैपिटल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, संकल्प बैच। हमारा संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि सिर्फ 1999 रुपए में आपको MA इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन दे रहा है। तो आप बचे हुए 50 दिनों के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपका मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, हमारा फुल कोर्स जो था वो 3999 का था, लेकिन क्रैश कोर्स आपका 1999 का है कूपन कोड लगाने के बाद। साथ में इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूड है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं MA इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न पर, बात करते हैं MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर। सबसे पहले सिलेबस को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पेपर का पेपर कोड क्या है। तो हमारे पेपर का जो पेपर कोड है वो है COQP10। COQP10 हमारा पेपर कोड है। इसी पेपर कोड को भर के हमें एग्जाम देना है MA इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा। साथ में पेपर पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आएंगे 75। पहले आते थे 100 क्वेश्चंस। पहले जो मार्क्स था, टोटल मार्क्स था, वो होता था 400, लेकिन अब होगा टोटल मार्क्स 300 का। ईच क्वेश्चन आपका कंसीडर करेगा 4 मार्क्स, यानी +4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं, -1 मार्क्स अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है, और 0 मार्क्स होगा आपका अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये हो गया पेपर पैटर्न की बात। और ओवरऑल जितना 75 क्वेश्चन है, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 थे, उसमें 25 क्वेश्चन जनरल पेपर आता था, लेकिन अब टोटल 75 क्वेश्चंस आपके इसी सिलेबस से आएगा, जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को जानना। उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। MA इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बाइलिंगुअल आएगा और कई पार्ट्स में डिवाइड है। दो तीन चीजें अच्छी हुई है MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, कि सिलेबस को इन्होंने काफी अच्छे से ब्रेक करके बताया है। सिलेबस काफी बड़ा भी है MA इकोनॉमिक्स का, लेकिन ब्रेक करके बताने से ये लाभ हो गया है कि हमें किस टॉपिक को स्पेसिफिकली पढ़ना है, ये हमें पहले से ही पता चल जाता है। शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो कंज्यूमर थियरी और बिहेवियर, जिसमें डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, कंज्यूमर सरप्लस। दूसरे नंबर पर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्शन थियरी का। पहला था हमारा कंज्यूमर थियरी का, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल। उम्मीद करता हूं कि अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। कॉस्ट फंक्शन, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट। तीसरे नंबर पर हमारा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस का पार्ट है, वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, जिसमें परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, मोनोपोलिस्टिक है, डियोपोली है, ओलिगोपोली मॉडल है, फिर जनरल इक्विलिब्रियम, इफिशियंसी एंड वेलफेयर इक्विलिब्रियम, उसके बाद एंड इफिशियंसी अंडर प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, ओवरऑल इफिशियंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक्सटर्नलिटी। दूसरे नंबर पर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो होता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और मैक्रो में हमारा पहले नंबर पर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। दूसरे नंबर पर है हमारा इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, क्लासिकल एंड केनेसियन थियरी। तीसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो है मनी एंड इन्फ्लेशन का पार्ट। इसमें हमारे दो पार्ट में सिलेबस को दिया गया है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, जिसमें कई पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, भले ही दो पार्ट में दिया गया लेकिन अलग अलग टॉपिक्स इसमें आपको दिए गए, इसको ध्यान दीजिए। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट क्रिएशन, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉमर्शियल बैंक, क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी, फिलिप कर्व। दूसरे नंबर पर है आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यानी नेक्स्ट यूनिट एक तरीके से समझिए, कंजप्शन एंड
इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिसमें है परमानेंट, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस, फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड एक्सलेटर। दूसरे नंबर है आपका ओपन इकोनॉमी मॉडल जिसमें मंडल एंड फ्लेमिंग मॉडल है, IS, LM, BP ये 3 कर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जो आता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें हवर्ड डोमरा मॉडल है और सोलो मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, स्टैट्स का जो आपका पार्ट है, स्टैट्स मेथड ऑफ इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें है आपका मीन, मीडियन, मोड, डिप्रेशन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म है, चूंकि इकोनॉमिक्स में आपके मैथमेटिकल पोर्शन भी आने हैं, मैथमेटिकल मेथड्स भी आने हैं, और मैं आपको बता दूं कि स्टडी कैपिटल पर आपको जो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसको दूसरे मेंटर पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल पार्ट आपको दूसरे मेंटर पढ़ाते हैं, और मैथमेटिकल पार्ट आपको IIT के मेंटर स्टडी कैपिटल पर पढ़ाते हैं। बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स पर, तो सेट एंड वेक्टर फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टीपल multivariable optimization, integration of function, differentiation equation, difference equation, determinants matrix, linear programming probability, differential equation। लास्ट में हम आते हैं हमारे सिलेबस का जो आखिरी पार्ट है, उम्मीद करता हूँ कि लास्ट पार्ट ही होगा, इंडियन इकोनॉमी है तो हाँ लास्ट पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी जिसमें ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी है, माइक्रो ट्रेंड्स जिसमें नेशनल इनकम, पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर जिसमें एग्रियन स्ट्रक्चर एंड लैंड रेगुलेशंस, एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, trends in performance of and productivity, famines, railways and industries, railways, the deindustrialization debate, evaluation of entrepreneurial and industrial structure, nature of industrialization in the interwar period, साथ में constant to industrial breakthrough, labor relations, इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपेरियल कॉन्टेक्स्ट। तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है आपका द इंपेरियल प्रायोरिटीज एंड द इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल। नेक्स्ट है आपका फ्लो एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी जिसमें चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज, गवर्नमेंट एंड फिस्कल पॉलिसीज। अगले नंबर पर है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जितने भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं आपके। उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स में है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, बजट्स, डिफिट्स, पब्लिक डिबेट्स, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। टैक्सेशन में है आपका, टैक्सेशन में किस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है ये भी बताया गया है। इट्स इकोनॉमिक्स इफेक्ट, डेड वेट लॉस एंड डिस्टोरेशन, इफिशियंसी एंड इक्वलिटी कंसिडरेशन, टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिमल टैक्सेशन। इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज में आपको एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्साओलिन मॉडल और साथ में न्यू ट्रेड थियरीज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या किया है कि बेहतर आपको ये कर दिया से आपको टैक्सेशन पढ़ना है, आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो किस व्यू के साथ आपको पढ़ना है, यानी किस चीज को फोकस करते हुए पढ़ना है, इसको तोड़ तोड़ के भी इसमें बता दिया गया। बाकी सब्जेक्ट में हमने सिलेबस में देखा है कि इस तरीके से चीजों को तोड़ तोड़ के नहीं बताया गया, जिससे थोड़ा सा सिलेबस को समझने में कठिनाई होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया ओवरऑल आपने नोट किया होगा। नहीं नोट किया है तो आप वापस वीडियो को बैक करते हुए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वापस वीडियो को देख के नोट कर लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस, और यही सिलेबस आपको पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ आपको क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज के साथ विजिट कर सकते हैं। फिर और साथ में जितने लोग कोर्स में जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप हमारे साथ में कनेक्ट रहिएगा। चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा ये नाम है और मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा हूँ। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएंगी। साथ में हमारी वेबसाइट भी है, वो भी नोट रखिए, thestudycapital.com। thestudycapital.com ये स्टडी कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर ही विजिट करके आपको कोर्स को विजिट आप कर सकते हैं। इवन और भी CUET की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो फिलहाल ये सिलेबस रहा। उम्मीद सिलेबस अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा, हमारे मेंटर्स के द्वारा समझना होगा, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आप कोर्सेज में जुड़ेंगे तो बेस्ट प्रिपरेशन आपको दिलाएगा स्टडी कैपिटल, ये हमारा वादा है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।